मौजूद हैं, दुलार और आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री जी से पा रही हैं। आज कितना सज धज के आई हैं बच्चियां छोटी छोटी। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी उनके बीच में छोटी सी बच्ची, उसकी जिंदगी के लिए ये अविस्मरणीय क्षण है। कितना बड़ा आशीर्वाद है उस बच्ची को, इन बच्चियों को, जो देश के प्रधानमंत्री स्वयं उनके साथ हैं, बातचीत कर रही हैं अपनी तोतली जबान से, जिन्होंने अभी हाल में हेलो हेलो कुछ बोलना सीखा होगा, नमस्कार बोलना सीखा होगा, मम्मी पापा बोलना सीखा होगा। सारी मम्मियाँ भी बहुत उत्साहित हैं कि उनकी बेटियों के लिए ये बहुत बड़ी बात है, आशीर्वाद है, मंगल घड़ी है। कितना जगमगा रहा है ये पूरा कमरा, ऐसा लग रहा है खुशियों से, रंगों से, बच्चों की मुस्कुराहटों से, बच्चियों की मुस्कुराहटों से, किलकारियों से। कितना संकोच हो रहा है। छोटी छोटी बच्चियाँ, उन्हें क्या अंदाज़ा है कि उनकी ज़िंदगी की कितनी यादगार घड़ी है उनके सामने। बच्चियाँ घर की रौनक, तितलियाँ होती हैं, खुशियाँ होती हैं। अपनी तोतली ज़बान की बोलियाँ होती हैं छोटी छोटी बच्चियाँ। बेला कहती रात उजाले आए हैं, सच है मेरी बात उजाले आए हैं। सीख रही है उषा अंधेरों से लड़ना, सूरज को लेकर अब उजाले आए हैं, सूरज को लेकर अब उजाले आए हैं। अरे छोटी छोटी बच्चियां पैर छू रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी बच्चियों को कन्या मानते हैं और कन्याओं का जो नवरात्रों का व्रत होता है बहुत श्रद्धा से करते हैं। वो पूरे 9 दिन भूखे रह के सिर्फ गर्म पानी पी के। और ये देखिए कोई भी बच्ची रो नहीं रही है, नहीं तो ऐसा माहौल देख के कुछ समझ में नहीं आता, उनको बच्चे रोने लगते हैं, लेकिन एक भी बच्ची यहाँ रोते हुए मुझे नहीं दिख रही है। एक प्रभा मंडल, एक ऑरा है माननीय प्रधानमंत्री जी के आसपास, सूरज की तरह, जहाँ जाते हैं वहाँ रोशनी बिखेर देते हैं। देखिए कितनी उत्साहित है वो छोटी बच्ची। अरे टॉय ले लिया, उसको टेंशन हो गई देखिए खुश है वो। जनरली बच्चे
का टॉय ले लो वो रोने लगता है, लेकिन ये बच्चा बहुत खुश है। वो ये खेल खेल के बहुत मज़ा आ रहा है उस बच्ची को। बच्चियों को पढ़ाना लिखाना, अफसर बनाना, बहुत ऊंचे आसमान में कामयाबी के उड़ाना, ऐसा ही कुछ आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। हम सब यही सोच रहे हैं। बहुत काबिल हैं आपकी बेटियां। भारत की बेटियां उनकी माँओं को अपने मंगल कामनाएं देते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी भारत की बेटियों को अपना आशीर्वाद देते हुए राजस्थान के कितने सारे रंग, शेखावटी भूमि के कितने सारे रंग यहाँ पर सिमट आए हैं। आसमान के तारों में भी स्वागत है, सत्कार है। आसमान के तारों में भी स्वागत है, सत्कार है। चंदा मामा के घर जाने भारत माँ तैयार है। रोम रोम में भरा पसीना, बुद्धि में विज्ञान है। थाम तिरंगा करो घोषणा, हिंदुस्तान जवान है। दो 200 बच्चियाँ जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान शुरू हुआ था 22 जनवरी 2015, उसके बाद जो पैदा हुई हैं वो सारी बच्चियाँ 200 बच्चियाँ यहाँ पर हैं उनकी मम्मियों के साथ में। मुझे सचमुच बहुत वो लग रहा है, एक भी बच्चा, सभी माननीय प्रधानमंत्री जी जब उनसे कुछ बोलते हैं, बातचीत करते हैं, उनका खिलौना ले भी लेते हैं, तभी भी वो सब बहुत मज़े कर रही हैं, खुश हैं। उन्हें समझ में आ रहा है कि आज देश का शिखर प्रधानमंत्री जी जो भारत को कितने ऊपर ले जा रहा है आसमान की ऊंचाइयों तक, आज वो हमारे बीच में है अपने आशीर्वाद के साथ। अब ये भारत का भविष्य जब बनाएंगी आगे जाकर कुछ सालों के बाद, ये ज़रूर ये याद करेंगी ये बात। ये देखो एक छोटी सी बच्ची ये भी आ गई। बच्चे मन के सच्चे, बच्चियाँ मन की सच्चियाँ। सारी छोटी छोटी बच्चियाँ आज माननीय प्रधानमंत्री जी से किलकारियों से बातें कर रही हैं कि ये किलकारियों की भाषा है जो माननीय प्रधानमंत्री जी समझ पा रहे हैं और ये बच्चियाँ भी समझ पा रही हैं उनके मन की बात। ऊंचे शिखर असंख्य सीढ़ियाँ, चढ़ने को कटिबद्ध पीढ़ियाँ।
ऊंचे शिखर असंख्य सीढ़ियां चढ़ने को कटिबद्ध पीढ़ियां, साथ हमारे सागर होगा, हिमगिरी केसर क्यारी होगी, ये सदी हमारी होगी, ये सदी हमारी होगी। नभ में परचम लहराएंगे, दूर तिरंगा फहराएंगे, शस्य श्यामला भारत माता की प्रतिमा उजियारी होगी, ये सदी हमारी होगी, ये सदी हमारी होगी। ऐसा नेतृत्व दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश को। ये देखिए, शरारतें भी शुरू हो गई। माँ कितने खुश है ये बच्चियां, देख रहे हैं आप। मुझे कूदना आता है, मुझे डांस करना आता है। देखो मेरी फ्रॉक कितनी सुंदर है। वो देखो, माइक भी चाहिए। कितनी खुश हैं बच्चियाँ, कितनी खुश हैं बच्चियाँ। उन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी का जो व्यक्तित्व है, जो उनकी महानता है, उसका प्रकाश उन तक पहुंच रहा है। उसकी हल्की हल्की जो आँच होती है वो उन तक पहुंच रही है, आशीर्वाद पहुंच रहा है। वीरों की भूमि में भारत के स्वाभिमान, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका हार्दिक स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। राजस्थान के सांस्कृतिक वैभव, ऐतिहासिक गौरव की नगरी वीर भूमि में, झुंझुनू में देश के स्वाभिमान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से अभिनंदन है। मंच पर स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्रीमती वसुंधरा राजे, माननीय केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका गांधी तथा मंच पर विराजमान सभी सम्माननीय गणमान्य महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। आज ये वीर धरा गर्वित है कि भारत के प्रधानमंत्री का यहाँ शुभागमन हुआ है। भारत की बेटियों, महिलाओं, बच्चों के सशक्तिकरण, उनके पोषण की दिशा में आज का दिन मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्रव्यापी शुरुआत और नई सौगात देने स्वयं यहाँ पधारे हैं। कहते हैं कि मेघ और मेहमान बड़े भाग से पधारते हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्रीमती वसुंधरा राजे से निवेदन करते हैं कि कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें, उन्हें एक पुस्तक भेंट करें। इसका नाम है पेंटेड शेखावटी। यहाँ की संस्कृति परंपरा का चित्रात्मक और खूबसूरत वर्णन, यहाँ की मिट्टी की सुगंध, पेंटेड शेखावटी। और अब निवेदन है माननीय श्री अशोक परनामी एमएलए तथा राज्याध्यक्ष बीजेपी आपसे कि कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें, उन्हें साफा भेंट करके, साफा पहनाकर। माननीय सांसद श्रीमती संतोष अहलावत,
आपसे आग्रह है कि कृपया माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्रीमती वसुंधरा राजे को चुनरी भेंट करें। माननीय श्रीमती अनीता बघेल, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री राजस्थान से हमारा आग्रह है कि कृपया माननीय श्रीमती मेनका गांधी को चुनरी भेंट करें। अतिथि सत्कार का संस्कार इस भूमि की परंपरा रही है। धन्यवाद। नया भारत, सुपोषित भारत, बेटियों और महिलाओं की मजबूती का भारत, माननीय प्रधानमंत्री जी की इस पावन सोच को श्रद्धा से मंजिल तक पहुंचाने में लगी हैं केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री माननीय श्रीमती मेनका गांधी। आपसे हमारा निवेदन है माननीय कि कृपया स्वागत संबोधन दें। स्वागत संबोधन। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, मंच पर उपस्थित महानुभाव, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिला दिवस हर साल 8 मार्च को होता है, लेकिन आदरणीय मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस तरीके से इतना महत्व दिया है इस दिवस को। पार्लियामेंट भी चल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी खुद झुंझुनू आए हैं आपसे बात करने के लिए। 2014 में प्रधानमंत्री जी ने मेरे मंत्रालय को बुलाकर कहा कि उन्हें महिलाओं की स्थिति के बारे में गंभीर चिंता है। बहुत सारे ज़िले में लड़के और लड़कियों के अनुपात में फ़र्क इतना है कि जहां 1000 लड़के हैं वहां 800 से भी कम लड़कियां हैं। इसका मतलब हज़ारों लड़कियां मारी जा रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने हमें कहा कि आप 100 ज़िले चुनें और लड़कियों की संख्या बढ़ाने के लिए सारी ताकत लगाएं। ये कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए पूरे समाज की सोच को बदलने की ज़रूरत थी। आम आदमी की सोच थी कि लड़कियां पराई है, वे सुरक्षित नहीं हैं, इसलिए उन्हें पैदा करना एक बोझ है। हमने डीएम्स के साथ मिलकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम 100 ज़िले में शुरू किया। आम नागरिक को इसके साथ जोड़ दिया। हमने लोगों को बच्चे की डिलीवरी केवल अस्पताल में ही कराने के लिए प्रेरित किया। अल्ट्रासाउंड क्लिनिक्स पर कड़ी निगरानी रखी। नतीजा ये हुआ कि लड़कियों की संख्या एकदम से बढ़ने लगी और बेटियों के प्रति समाज की सोच बदलने लगी। लगभग सारे ज़िलों में पैदा होने वाली लड़कियों की संख्या बढ़ गई है। जहां 800 से कम लड़कियां थी, आज केवल 3 साल के बाद 900 से ऊपर हो गई हैं। इसका पूरा श्रेय मैं प्रधानमंत्री जी की सोच और दूरदर्शिता को देती हूँ। किसी और सरकार ने इससे पहले इस समस्या के बारे में सोचा तक नहीं था। आज 3 साल के बाद मैं आपको बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारत के 161 ज़िलों में सफलता से चल रहा है। एक नई सोच के साथ एक नया भारत हमारी आंखों के सामने बन रहा है। महिलाओं के लिए ये अकेला कार्यक्रम नहीं है। नौकरी करने वाली महिलाओं को 6 महीने की मैटरनिटी लीव दी गई है ताकि वो अपने नवजात शिशु के देखभाल अच्छी तरह से कर सके। महिला सरपंचनियों के ट्रेनिंग पूरे देश में दी जा रही है ताकि वो अपने गांव की तरक्की और सुरक्षा ठीक से करें। 200 सखी सेंटर बनाए गए हैं जिसमें पीड़ित महिला जा सकती हैं और उनके लिए वकील, पुलिस और डॉक्टरी की सहायता मुफ्त में मिलती है। अभी तक 1 लाख से ज़्यादा औरतों ने इन सेंटरों में को इस्तेमाल किया है। हर हफ्ते हम एक नया सेंटर बनाते हैं। एक ऐतिहासिक बिल
जो औरतों और बच्चों की ट्रैफिकिंग रोकेगा, हम पार्लियामेंट में ला रहे हैं। वृंदावन में पहली बार 1000 विधवाओं के लिए एक बहुत बड़ा और आलीशान शेल्टर होम बनाया गया है, जिसमें वो जिंदगी भर रह सकते हैं। ऐसा ही एक सेंटर हम वाराणसी में भी बना रहे हैं। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में महिलाओं को पहले बच्चा होने पर 6000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। महिलाओं के प्रयासों से हमारे मंत्रालयों के प्रयासों से 18 साल से कम आयु के बच्चे की शादी में पिछले कुछ सालों में बहुत कमी आई है। 47% से अब खाली 27% रह गया है। बलात्कार से पीड़ित औरतों को न्याय दिलवाने के लिए मेरा मंत्रालय चंडीगढ़ में एक नई डेडिकेटेड फोरेंसिक लेबोरेटरी बना रहा है, ताकि सबूत जल्दी से जल्दी टेस्ट हो सके। प्रधानमंत्री जी के आदेश के अनुसार हमने हर राज्य को लिखा है कि महिलाओं को पुलिस में 33% भर्ती होना चाहिए। सभी केंद्र शासन प्रदेश और 8 राज्यों में ये लागू हो गया है। जब पुलिस में महिलाओं की भर्ती होगी तो पुलिस ज़्यादा सेंसिटिव होगी और तभी महिलाओं की सुरक्षा और बढ़िया तरीके से मिल पाएगी। हम देश को बदल रहे हैं। ये काम एक एक कदम से हो रहा है। महिलाएं देश की शक्ति हैं। जब वे खुश, सुरक्षित और आश्वासन होगी तो देश आगे तरक्की करेगा। मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करती हूँ और मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सेंसिटिविटी से काम किया है। जय हिंद। धन्यवाद माननीय। अब हमारा आग्रह है राजस्थान की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे से कि कृपया इस शुभ बेला में अपने उद्गार व्यक्त करें, हम सबको संबोधित करें। परम आदरणीय, जन जन के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, श्रीमती मेनका गांधी जी, श्रीमती अनीता बदेल जी, श्री विनोद कुमार पाल जी, श्री अशोक परनामी जी, श्रीमती संतोष एलावत जी, राज्य मंत्रिमंडल के मेरे सब साथीगण, सांसदगण, विधायकगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, झुंझुनू और शेखावाटी और प्रदेश भर से यहाँ आए भाइयों और बहनों, 7.5 करोड़ प्रदेशवासियों की ओर से वीर शहीदों, शिक्षाविदों, दानवीरों और उद्यमियों की इस धरती पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करती हूँ, उनका जोरदार अभिनंदन करती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि जोरदार तरीके से, जब दोनों हाथ ऊपर करके, और आज के दिन मैं आप सबकी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहती हूँ कि आपके सशक्त और कुशल नेतृत्व में त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में भी कमल खिलाने का काम हुआ है। मैं समझती हूँ कि पूरे देश के अंदर जोरदार आवाज उठी है कि जहां से सूर्य अस्त होता है और जहां सूर्य उगता है वहां भारतीय जनता पार्टी का एक झंडा फहरा चुका है, कमल खिल चुका है और आज त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के अंदर भी एक बहुत बड़ा काम यह हमारे सामने हुआ है। आज हम सब के लिए अत्यंत हर्ष और गर्व का दिन है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी झुंझुनू के इस पवित्र धरती के ऊपर पूरे देश को 2 बड़ी बड़ी सौगातें देने के लिए आए हैं। पहली सौगात देश की जो भावी पीढ़ी है उसको सशक्त बनाने के लिए पूरे देश में नेशनल न्यूट्रिशन मिशन का शुभारंभ करने का काम आज वो कर रहे हैं। और दूसरी सौगात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान,
देश के 641 जिले और पूरे प्रदेश के अंदर सभी जिलों के अंदर विस्तार करने का काम आज से शुरू हो जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जुझार सिंह जी की इस धरती झुंझुनू में घर घर वीरांगनाएं हैं। ये धरती है कंपनी हवलदार परमवीर चक्र विजेता मेजर पीरू सिंह जी की, मोना सिंह जी की, जो फाइटर जेट उड़ाने वाले देश की प्रथम 3 महिलाओं में एक है, इशरत अहमद जैसे पहले मुस्लिम लेडी कमीशन्ड ऑफिसर जो सेना के अंदर तैनात है, और डॉक्टर घासीराम जी वर्मा जो 90 वर्ष की उम्र में आज गणितज्ञ के रूप में अमेरिका के अंदर अपना नाम कमा रहे हैं। अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई से लगभग 8 करोड़ रुपया बालिका शिक्षा के लिए उन्होंने झुंझुनू जिले में दान दिया है। मैं समझती हूं कि एक बहुत बड़ी बात। आज पूरे राजस्थान के अंदर अगर इतिहास को देखो तो प्रेरणा दे रहे हैं मीराबाई, हाड़ी रानी और पन्ना धाय। उसके साथ साथ अगर आज करीब से देखो तो हम सबके प्रेरणा स्रोत के हिसाब से उदयपुर की हैंडपंप की मैकेनिक है मीराबाई, जयपुर की पहली महिला कूली है मंजू, आरएएस में चयनित नेत्रहीन है हीना कल्ला, और डूंगरपुर में आदिवासी महिलाएं हैं जिन्होंने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सोलर लैंप बनाने का आज राजस्थान के अंदर काम किया है। हमारी बेटी को हम अपनी अमानत मानते हैं और हम मानते हैं कि अगर बेटी पढ़ेगी, लिखेगी, सशक्त हो जाएगी तो उसके घर भी सशक्त होगा, उसका समाज भी सशक्त होगा और आगे चलकर प्रदेश भी सशक्त होगा। और इसलिए हम मेहनत करके हमारी बेटियों को पढ़ाने लिखाने का काम के ऊपर पूरा ध्यान देने का काम कर रहे हैं। हमने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंदर उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ योजनाएं प्रारंभ की हैं, चाहे वो राजश्री योजना हो, चाहे वो पद्माक्षी योजना हो, जिसमें बालिका का जन्म अगर से लेकर 12वीं कक्षा तक 50,000 की सहायता अलग अलग चरणों में सीधे खाते में जमा करने का काम हम लोग कर रहे हैं। मेधावी बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए 1 लाख तक की राशि एक मुश्त पद्माक्षी योजना में दी जा रही है। ऐसे अलग अलग प्रोत्साहित करने वाले स्कीम्स के अंतर्गत अच्छे मार्क्स अगर किसी बच्चियों को मिल जाते हैं तो उन बालिकाओं को लैपटॉप्स, उनको स्कूटीज या उनको साइकिल दिए जा रहे हैं। आज तक हमारी मेधावी बालिकाओं को 4 सालों में 43,000 लैपटॉप, करीबन 9,000 स्कूटी और 11.5 लाख साइकिल्स देने का काम ये सरकार कर चुकी है। हमारे कलेक्टर्स ने बेटियों को गोद लिया है और मैंने भी अच्छे मार्क्स लाने वाले मेधावी छात्रों को, जिसमें करीबन 300 हैं, उनको गोद लेने का अब काम किया है। झुंझुनू में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की दिशा में बहुत अच्छे काम हुए हैं और इसी वजह से ये जिला देश के टॉप 10 जिलों में आज शामिल हुआ है। मैं आभारी हूं माननीय प्रधानमंत्री जी की, जिन्होंने बच्चा अपना विद्यालय अभियान को अपने मन के बात के कार्यक्रम में सराहा है। यह उन बालिकाओं के लिए है जो किसी वजह से बीच में ही पढ़ाई छोड़ देती है और इस अभियान के तहत उन्हें प्रेरित करके फिर से स्कूल में नामांकित कराया जाता है। मोनिका काला का मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगी। मोनिका काला दिव्यांग है और वो पढ़ना चाहती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण पढ़ाई उसको बीचने में ही छोड़ना पड़ा। उसे इस अभियान के तहत कस्तूरबा गांधी राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय झुंझुनू के अंदर प्रवेश दिलाने का काम किया है और आज वो 8वीं कक्षा की छात्रा है और दूसरी बालिकाओं के लिए रोल मॉडल बन गई है। ऐसे प्रयोग पूरे प्रदेश के अंदर अब हो रहे हैं। मैं बताना चाहूंगी आपको कि ग्राम सभाओं के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर चर्चा एजेंडा का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। उसके साथ साथ
झुंझुनू, गंगानगर, भरतपुर और जयपुर में बालिका के जन्म पर पौधारोपण अब होने लगा है। राजसमंद की पीपलांतरी पंचायत के अंदर हर बालिका के जन्म पर 111 पौधे अब लगाए जा रहे हैं और पंचायत में अब तक 3.5 लाख पेड़ लगाए जा चुके हैं। और गंगानगर, भरतपुर और दौसा के अंदर सामूहिक विवाह, ये एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। गंगानगर और भरतपुर में और दौसा में सामूहिक विवाह में बेटी बचाने का 8वां फेरा अब लिया जा रहा है। झुंझुनू की बेटी पूजा सैनी जैसे उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वाली बालिकाओं को ब्रांड एम्बेसडर बनाने का हम लोगों ने अभी काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने महिला सशक्तिकरण की जो योजनाएं देश भर के अंदर चलाई हैं, उनसे हमारे प्रिय देश की महिलाओं के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव भी आया है। अकेले झुंझुनू के अंदर 34,000 उज्ज्वला योजना का लाभ ले रही हैं और पूरे प्रदेश में 25 लाख महिलाओं को धुआं से मुक्ति मिली है। मैं उन सब की ओर से आपको हृदय से धन्यवाद आज देना चाहती हूं और साथ में ये कहना चाहूंगी कि बेटियां हमारे लिए दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी का स्वरूप हैं और इनकी सेवा करना हमारे लिए एक पूजा से कम नहीं है। मैं आपकी आभारी हूं कि आप हमारे बीच में आए और इस महत्वपूर्ण प्रोग्राम की शुरुआत आपने यहाँ की है और इसके लिए आपने राजस्थान की और वो भी झुंझुनू की धरती को चुना है। आपने जो बेटियों और महिलाओं को आगे बढ़ाने का सपना देखा है, उसे साकार करने में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाले हैं और हम फिर से आपके नेतृत्व में देश और प्रदेश में विकास की कलम से जीत का अध्याय लिखने जाएंगे। मैं यह विश्वास हम सब की ओर से आपको दिलाना चाहूंगी कि आपने जो एक सशक्त भारत का बनाने का संकल्प लिया हुआ है, उसे पूरा करने के लिए सशक्त राजस्थान निश्चित रूप से आपके पीछे खड़ा होकर उसको कामयाब करने के लिए पूरी जोर और ताकत के साथ लगेगा। नए भारत के साथ साथ एक नया राजस्थान का निर्माण भी होगा और मैं ये विश्वास करती हूं कि आने वाले समय के अंदर ये भारत ऊंचाइयां छुएगा और उसके साथ साथ राजस्थान प्रदेश भी अग्रणी प्रदेश बनने में पीछे नहीं हटेगा। और आज सब यहां बैठे हुए हैं, मैं समझती हूं कि एक जोरदार नारा हम सब साथ मिलकर दोनों हाथ ऊपर करके प्रधानमंत्री जी को ये बताएं कि पूरा राजस्थान, झुंझुनू और आए हुए सब हमारे जिलों से महानुभाव जो यहाँ हैं, वो किस तरीके से आज के इस कार्यक्रम के अंदर खुशी मनाने आपके बीच में आए हैं। इसलिए जोर से दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ भारत माता की, भारत माता की। मैं आप सबको धन्यवाद भी देना चाहती हूं और प्रधानमंत्री जी को बहुत सारा धन्यवाद देके इतना ही कहना चाहूंगी कि झुंझुनू के ऊपर आपने इतनी बड़ी कृपा की और इतने अच्छे 2 कार्यक्रम यहां से पूरे देश के लिए आपने चालू करवाए हैं। उसके लिए हम सब की ओर से और झुंझुनू की ओर से आपका हृदय से हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के महान मिशन की मशाल माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर हृदय में जलाई। बस फिर क्या था, इस भगीरथ कार्य को सफल बनाने में जिला जिला जुट गया, बदलाव की लहर सी चल पड़ी। इस अभियान के मद्देनज़र 10 जिलों को बेहतरीन बदलाव के लिए चुना गया है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुनय करते हैं कि कृपया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले जिलों को कृपया पुरस्कृत करें। पहली श्रेणी है माननीय, लोगों को प्रभावशाली तरीके से जोड़ना। इस श्रेणी में पुरस्कार मिल रहा है जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ को।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ को इफेक्टिव कम्युनिटी एंगेजमेंट पर उत्कृष्ट कार्य जैसे सबका हाथ बेटी बचाओ के साथ के अंतर्गत मानव श्रृंखला का निर्माण, युवाओं के सहयोग से ट्रिपल बीपी लोगों का निर्माण, समस्त पंचायत में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन, महतारी नोनी त्योहार के तहत मां और नवजात बालिकाओं के सम्मान का परिणाम है कि यहाँ जन्म के समय बाल लिंगानुपात में 6 अंकों की वृद्धि देखी गई है। रायगढ़ जिले को इन्हीं प्रशंसनीय कार्यों के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा सम्मानित किया जाता है। शम्मी आबिदी कलेक्टर डीएम रायगढ़ से गुजारिश है कि कृपया ये पुरस्कार ग्रहण करें माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। जिला सीकर राजस्थान। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत राजस्थान के सीकर जिले को इफेक्टिव कम्युनिटी एंगेजमेंट पर उत्कृष्ट कार्य के लिए चयनित किया गया है। आओ स्कूल चलें बालिकाओं के नाम पर पौधारोपण एवं 8वें फेरों जैसे प्रयासों का परिणाम है कि जिले में बेटियों के प्रति लोगों में सकारात्मक सोच को बढ़ावा मिला है और जन्म के समय बाल लिंगानुपात में 40 अंकों की वृद्धि का रुझान देखा गया है। सीकर जिले को इन्हीं प्रशंसनीय कार्यों के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा श्री नरेश कुमार ठकराल कलेक्टर और डीएम सीकर तथा श्री लक्ष्मी नारायण सोनी पूर्व डीएम सीकर इस पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। जिला बीजापुर कर्नाटक। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत जिला बीजापुर कर्नाटका के कार्य जैसे बाल लिंगानुपात में असमानता के मुद्दों पर घर घर जाकर समुदाय में जागरूकता पैदा करना, किशोरी बालिकाओं का संवेदीकरण करना, रैली के माध्यम से जागरूकता फैलाना शामिल है। इन्हीं सब प्रयासों के परिणाम से यहाँ जन्म के समय बाल लिंगानुपात में 27 अंकों की वृद्धि का रुझान देखा गया है। बीजापुर जिले को उनके इन कार्य के लिए इफेक्टिव कम्युनिटी एंगेजमेंट श्रेणी में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा सम्मानित। श्री केवी शिवा कुमार डिप्टी कमिश्नर डीएम बीजापुर कर्नाटक आप ग्रहण कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा ये पुरस्कार। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। नॉर्थ सिक्किम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत जिला नॉर्थ सिक्किम में इफेक्टिव कम्युनिटी एंगेजमेंट के तहत सामाजिक संचेतना बढ़ाने के लिए समस्त पंचायत, जिला परिषद, जिला प्रमुख, ग्राम प्रमुख, कम्युनिटी लीडर, विधायक, माताओं, युवाओं को मुद्दे से जोड़कर जन आंदोलन का रूप दिया है। इन्हीं प्रयासों को देखते हुए नॉर्थ सिक्किम को उनके उल्लेखनीय कार्य हेतु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। श्री कर्मा आर बोंपो जिला कलेक्टर जिला नॉर्थ सिक्किम यहाँ पर मौजूद है माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा पुरस्कार ग्रहण करने के लिए। जिला तरन तारण पंजाब। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत जिला तरन तारण पंजाब को इफेक्टिव कम्युनिटी एंगेजमेंट पर उत्कृष्ट कार्य एवं जिले के विभिन्न प्रकार के लक्ष्य जैसे घर की पहचान बेटियों के नाम, बालिकाओं के जन्म पर पौधारोपण, बड़े पैमाने पर जन्मोत्सव कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे जिले के लोगों में इस मुद्दे के प्रति संवेदनशीलता बढ़ी है और जन्म के समय बाल लिंगानुपात में 18 अंकों की वृद्धि दर्ज हुई है। तरन तारण जिले को इन्हीं प्रशंसनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के श्री प्रदीप कुमार सबरवाल डिप्टी कमिश्नर तरन तारण तथा डीपीएस खरबंदा पूर्व डीएम तरन तारण इस पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। हैदराबाद तेलंगाना। बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत हैदराबाद जिले तेलंगाना ने महिलाओं और बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा पर विशेष जोर दिया है। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का अभिसरण जैसे आरोग्य लक्ष्मी, कल्याण लक्ष्मी, भरोसा केंद्र एवं शी टीम का गठन किया गया है। हैदराबाद जिले को उनके इसी कार्य के लिए इफेक्टिव कम्युनिटी एंगेजमेंट श्रेणी में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा सम्मानित। डॉक्टर योगिता राणा कलेक्टर डीएम हैदराबाद मंच पर उपस्थित हैं और पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। संबंधित अधिनियम लागू हो ये सुनिश्चित करना, पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट लागू हो ये सुनिश्चित करना, इसमें पुरस्कार मिल रहा है जिला सोनीपत हरियाणा को।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत जिला सोनीपत हरियाणा ने पीसीएन पीएनडीटी एक्ट के प्रभावशाली क्रियान्वयन के लिए विशेष दलों का गठन किया और व्यापक सूचना तंत्र से जानकारी एकत्रित कर इंटर स्टेट रेड्स और इंस्पेक्शन विजिट्स द्वारा लिंग परीक्षण में लिप्त डॉक्टरों को रंगे हाथों पकड़ा। इस मुहिम में गर्भवती महिलाओं ने भी पूरा सहयोग दिया। प्रशासन के इन्फॉर्मर्स को इस बात के लिए 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। इसी का असर है कि जन्म के समय बाल लिंगानुपात में 29 अंकों की वृद्धि दर्ज हुई है। इन्हीं सराहनीय कार्यों के लिए सोनीपत जिले को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा सम्मानित किया जाता है। मंच पर उपस्थित हैं श्री के मकरंद पांडुरंग, डिप्टी कमिश्नर सोनीपत तथा श्री राजीव रत्न, पूर्व डिप्टी कमिश्नर सोनीपत। बहुत बहुत बधाई। अहमदाबाद, गुजरात। बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत जिला अहमदाबाद गुजरात को एनफोर्समेंट ऑफ प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट पीसीएन पीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत किए गए कार्य जैसे पीसीएन पीएनडीटी एक्ट 1994 के कारगर अनुपालन के लिए अल्ट्रासाउंड क्लिनिक्स का समय समय पर निरीक्षण, ऑनलाइन फॉर्म F की मॉनिटरिंग सुनिश्चित करना एवं डिकॉय ऑपरेशन कराना जिले के इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि जन्म के समय बाल लिंगानुपात में 12 अंकों की वृद्धि का रुझान देखा गया है। इनके इन्हीं सराहनीय कार्यों के लिए जिले को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से सम्मानित। कलेक्टर तथा डीएम अहमदाबाद अवंतिका सिंह तथा श्री राजकुमार बेनीवाल, पूर्व डीएम अहमदाबाद, इस पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको भी। बालिका शिक्षा श्रेणी के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है जिला झुंझुनू, राजस्थान। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत जिला झुंझुनू राजस्थान को इनेबलिंग गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पर उत्कृष्ट कार्य एवं जिले द्वारा किए गए नवाचार जैसे अपना बच्चा अपना विद्यालय, लंच विद लाडली, कलेक्टर की क्लास, जन्मोत्सव कार्यक्रमों एवं बाल सभा के ही प्रयासों का परिणाम है कि जिले में बालिकाओं का नामांकन बढ़ा है और जन्म के समय बाल लिंगानुपात में 48 अंकों की वृद्धि का रुझान देखा गया है। इन्हीं प्रयासों को देखते हुए झुंझुनू जिले को इनके सराहनीय कार्य के लिए सम्मानित किया जाता है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से। श्री दिनेश कुमार यादव, कलेक्टर तथा डीएम झुंझुनू, इस पुरस्कार को ग्रहण करने के लिए मंच पर मौजूद हैं। बहुत बहुत बधाई जिला झुंझुनू को। जिला उधमपुर, जम्मू तथा कश्मीर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत जिला उधमपुर, जम्मू एंड कश्मीर को इनेबलिंग गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पर उत्कृष्ट कार्य जैसे बच्चियों के लिए शौचालय का निर्माण, कौशल क्षमता विकास हेतु कार्यक्रम एवं दूर दराज इलाकों में सड़क एवं पुल का निर्माण कर शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित की। इसके साथ ही साथ ड्रॉप आउट बच्चियों को स्कूल से जोड़ा और स्कॉलरशिप के माध्यम से बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित किया। उधमपुर जिले को उनके इसी कार्य के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। श्री रविंद्र कुमार, डीएम उधमपुर तथा डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी, पूर्व डीएम उधमपुर, माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा ये पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई। माननीय प्रधानमंत्री जी, कृपया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लोगों के लिए जो फोटो प्रतियोगिता हुई थी उसके विजेता को भी अपने कर कमलों द्वारा पुरस्कृत करें। सर्वश्रेष्ठ लोगो फोटो का पुरस्कार जीता है मुकेश गौतम ने, जो कि उधमपुर से हैं। बहुत बहुत बधाई आपको भी। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभी तक के सफर पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन अपने कर कमलों द्वारा करें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की 3री वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये फोटो पुस्तिका है। ये पुस्तक बच्चों के घटते लिंग अनुपात के प्रति जन चेतना, महिलाओं और किशोरियों के प्रति सकारात्मक वातावरण और उसके प्रति जन जागरूकता को जन जन से जोड़ने की एक सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करती है। और अब पूरे भारत भर के 640 जिले जुड़ेंगे इस जन आंदोलन से। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के विस्तार का शुभारंभ करें टैब को टच करके। जरा सा और बढ़े
161 जिलों का प्रकाश स्तंभ पूरे भारत को रोशन करेगा, भारत की बेटियों की जिंदगी को रोशन करेगा। बस और मुझको रोको नहीं, तुम आगे ही बढ़ना है अब मुझे। बेटी को बनाएं शिक्षित और दें उन्हें सम्मान, सुरक्षा, समान अधिकार और अवसर। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। सुपोषित भारत का महायज्ञ आज इसी महान धरती से प्रारंभ हो रहा है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करते हैं कि कृपया राष्ट्रीय पोषण मिशन का शुभारंभ करें रिमोट का बटन दबाकर। बच्चे हमेशा आगे बढ़ने के लिए बेसब्र होते हैं। बच्चे हीर को ही देखिए, हर साल अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाती है। हर साल मानवी की लंबाई और वजन सही सही बढ़ते हैं। वेदांग की आंखें फीकी नहीं हैं, वो हर रोज नए ख्वाब देखती हैं। लेकिन दूसरी ओर आज भी 38% बच्चे कुपोषित, कमजोर और 54% किशोरियां एनीमिया से ग्रस्त हैं, जिसकी वजह से वो अपना बचपन और पूरा जीवन अपनी पूरी क्षमता से नहीं जी पाते हैं। आखिर क्यों? आज भारत विकास के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। आज हमारे पास 65% लोग युवा हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की सबसे बड़ी ताकत बताया है। आपके परिवार में किसी का जन्मदिन आता है, किसी की शादी की सालगिरह आती है, किसी की पुण्यतिथि आती है, आप उस दिन कुछ न कुछ खाना पका करके खुद आइए, आंगनबाड़ी में बच्चों के साथ बैठिए, खुद परोसिए। एक ऐसा माहौल बनेगा, अब बदलाव देखेंगे। लेकिन जब ये विशाल मानव बल स्वस्थ होगा, तभी तो देश सशक्त हो पाएगा ना। ये गौर किया भारत सरकार ने और प्रधानमंत्री ने लगाई आवाज देश के अब तक के सबसे बड़े न्यूट्रिशन मिशन के लिए, राष्ट्रीय पोषण मिशन, जिसका लक्ष्य है 2022 तक कुपोषण दर को 38 से घटाकर 25% तक ले जाना। पर ये लक्ष्य पाना आसान नहीं है, इसलिए इस मिशन में फ्रंटलाइन वर्कर्स जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर्स और जो जमीनी स्तर पर बच्चों के पोषण के लिए काम करते हैं, इन्हें सबसे ज्यादा सशक्त किया जाएगा, जिससे वे बच्चों के पोषण पर मोबाइल से रियल टाइम निगरानी रख सके और रिपोर्टिंग करके सही कदम उठा सके। पर किसी एक डिपार्टमेंट के प्रयास से शायद ये संभव ना हो, इसलिए महिला एवं बाल विकास, हेल्थ, वाटर और सैनिटेशन जैसे सभी विभागों को एक प्लेटफॉर्म पर ला दिया है इस मिशन ने, क्योंकि सबका साथ होगा तभी तो सबका विकास होगा। एक और बात, सिर्फ पोषक खाना खिलाने से हमारा मिशन सिद्ध नहीं होगा, हमें व्यवहार परिवर्तन करना होगा। पोषण के साथ साथ हम स्वच्छता की भी आदत डालेंगे, हाथ साबुन से धोएंगे, बाद में ही खाएंगे, शौचालय का उपयोग करेंगे। जो बच्चियां आगे चलकर मां बनने वाली हैं, उनकी सेहत के साथ समझौता तो बिल्कुल नहीं होने देंगे। महिलाओं की डिलीवरी घर पर नहीं, अस्पतालों में करवाएंगे। हम साथ मिलकर राष्ट्रीय पोषण मिशन को केवल सरकार का काम नहीं, बल्कि जन जन का व्यक्तिगत मिशन बना देंगे, ताकि मानवी, वेदांग और सोनू की तरह देश के लाखों बच्चों को सही पोषण मिले और देश आगे बढ़े, ताकि हमारी अगली पीढ़ी को मिले एक नया भारत, सुपोषित भारत। इसलिए राष्ट्रीय पोषण मिशन, सही पोषण, देश रोशन। बहुत बहुत बधाई देशवासियों। और अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह करते हैं कि कृपया राष्ट्रीय पोषण मिशन के लोगो, प्रतीक चिन्ह को लॉन्च करें रिमोट का बटन दबाकर। जी हाँ, लोगो राष्ट्रीय पोषण मिशन लोगो प्रतियोगिता की विजेता भी माननीय हमारे बीच में आज मौजूद है। हम चाहते हैं कि आप उसे भी अपने कर कमलों द्वारा सम्मानित करें। गरिमा जैन से मैं निवेदन करूंगी कि कृपया मंच पर पधारें और माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा ये अवार्ड हासिल करें।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। भारतवासियों, हमारा भारत अब अपने भाग्य पर इतरा रहा है कि उसे न सिर्फ असीम कर्मठ बल्कि ऐसे व्यक्तित्व प्रधानमंत्री जी के रूप में प्राप्त हैं जो संवेदनशील हैं, जो जागते हैं अंधेरा मिटाने के लिए, सूरज की रोशनी हर घर हर जन तक पहुंचाने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भारत की बेटियों और महिलाओं के सम्मान को, बच्चों की मुस्कान को भारत माता की मुस्कान बनाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी से हम विनम्र अनुनय करते हैं कि कृपया हम सबको संबोधित करें, हम सबको अपनी शुभकामनाएं दें। पर विराजमान राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी, आज उनका जन्मदिन है। हम सब की तरफ से उनको बधाई। केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे सहयोगी श्रीमती मेनका गांधी जी, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद कुमार पॉल, राज्य सरकार में मंत्री श्रीमती अनीता भदेल जी, संसद में हमारे साथी यहीं की प्रतिनिधि श्रीमती संतोष अहलावत जी, विधायक एवं प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान अशोक परनामी जी और विशाल संख्या में पधारे हुए माताएं, बहनें, भाई और नौजवान मित्रों, आज 8 मार्च पूरा विश्व 100 साल से भी अधिक समय से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में इससे जुड़ा हुआ है। लेकिन आज पूरा हिंदुस्तान झुंझुनू के साथ जुड़ गया है। देश के हर कोने में टेक्नोलॉजी के मदद से ये झुंझुनू का भव्य दृश्य पूरे देश के कोने कोने में पहुंच रहा है। मैं झुंझुनू ऐसे ही नहीं आया हूं। सोच विचार करके आया हूं। और आया क्या, आपने मुझे खींच लिया है। आपने मुझे आने के लिए मजबूर कर दिया है। और मजबूरी इस बात की थी कि आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस अभियान को इस जिले ने जिस शानदार तरीके से आगे बढ़ाया, यहां के हर परिवार ने एक बहुत बड़ा उम्दा काम किया, तो स्वाभाविक मेरा मन कर गया कि चलो झुंझुनू की मिट्टी को माथे पे चढ़ा के आ जाते। अभी वसुंधरा जी वर्णन कर रही थी कि कैसी ये
ये वीरों की भूमि है। इस भूमि की क्या ताकत रही है, और इसलिए चाहे समाज सेवा का काम हो, चाहे शिक्षा का काम हो, चाहे दान पुण्य का काम हो, चाहे देश के लिए मर मिटने की बात हो, ये जिले ने ये सिद्ध कर दिया है, युद्ध हो या अकाल हो, झुंझुनू झुकना नहीं जानता, झुंझुनू जूझना जानता है। और इसलिए झुंझुनू की धरती से आज जिस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है, देश को झुंझुनू से भी प्रेरणा मिलेगी, देश को यहां से भी एक नई ताकत मिलेगी। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, अगर सफलता मिलती है तो मन को एक संतोष होता है, लगता है कि चलो भाई कुछ स्थिति में सुधार आया, लेकिन कभी कभी मन को बहुत बड़ी पीड़ा होती है। पीड़ा इस बात की होती है कि जिस देश की महान संस्कृति, जिस देश की महान परंपराएं, शास्त्रों में उत्तम से उत्तम बातें, वेद से विवेकानंद तक सही दिशा में प्रबोधन, लेकिन क्या कारण है, वो कौन सी बुराई घर कर गई कि आज हमें अपने ही घर में बेटी बचाने के लिए हाथ पैर जोड़ने पड़ रहे हैं, समझाना पड़ रहा है, उसके लिए बजट से धन खर्च करना पड़ रहा है। मैं समझता हूं किसी भी समाज के लिए इससे बड़ी कोई पीड़ा नहीं हो सकती। और कई दशकों से एक विकृत मानसिकता के कारण, एक गलत सोच के कारण, सामाजिक बुराइयों के कारण हमने बेटियों को ही बलि चढ़ाने का रास्ता चुन लिया। जब ये सुनते हैं कि 1000 बेटों के सामने कहीं 800 बच्चियां हैं, कहीं 850 बच्चियां हैं, कहीं 900 बच्चियां हैं, ये समाज की क्या दुर्दशा होगी कल्पना कर सकते। स्त्री और पुरुष की समानता से ही इस समाज का चक्र चलता है, समाज की गतिविधि बढ़ती है। कई दशकों से बेटियों को नकारते रहे, मारते रहे, उसी का नतीजा है कि सामाजिक असंतुलन पैदा हुआ। मैं जानता हूं एकाध पीढ़ी में ये सुधार नहीं होता है, 4-4, 5-5 पीढ़ियों की बुराइयां आज इकट्ठा हुई हैं। पुराना जो घाटा है वो घाटा दूर करने में समय लगेगा, वो हर कोई समझता है, लेकिन
कि जितने बेटे पैदा होंगे उतनी ही बेटियां भी पैदा होगी। जितने बेटा पलेंगे उतनी ही बेटियां पलेगी। बेटा बेटी दोनों एक समान, इस भाव को लेकर के अगर चलेंगे तो जो 4, 5, 6 पीढ़ी में बुरा हुआ है वो शायद हम 2 या 3 पीढ़ी में ठीक कर सकते हैं। लेकिन उसकी पहली शर्त है अभी जो बच्चे पैदा होंगे उसमें कोई असंतुलन नहीं होना चाहिए। और मुझे खुशी की बात है कि आज जिन जिलों को सम्मानित करने का अवसर मिला उन पहले 10 जिलों ने इस काम को बखूबी निभाया है कि जो नए जन्म लेने वाले बच्चे हैं उसमें वो बेटों की बराबरी में बेटियों को लाने में सफल हुए हैं। आज जिनको सम्मान करने का अवसर मिला उन जिलों को, उस राज्य को, उस टीम को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने इस पवित्र कार्य को अपने जिम्मे लिया। और मैं और भी देश के सभी अधिकारियों से, सरकार के सभी हमारे साथियों से, मैं राज्य सरकारों से भी अनुरोध करूंगा कि इसे जन आंदोलन बनाना होगा। जब तक एक एक परिवार जुड़ता नहीं है और जब तक मदर इन लॉ सास उसका नेतृत्व नहीं संभालती है, इस काम को समय ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर मदर इन लॉ इसको संभाल लेती है कि बेटी चाहिए और एक बार सास कह दे कि घर में बेटी चाहिए, किसी की ताकत नहीं है कि वो बेटी के साथ कोई अन्याय कर सके। और इसलिए हमें एक सामाजिक आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, हमें एक जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। भारत सरकार ने 2 वर्ष पूर्व हरियाणा, जहां पर अनुपात बहुत ही चिंताजनक था, उस चुनौती को स्वीकार करते हुए हरियाणा में कार्यक्रम किया। हरियाणा की धरती पर जाकर के ये बात बताना कठिन था। मेरे अफसरों ने मुझे सुझाव दिया था कि साहब वहां तो हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वहां जाएंगे तो और नया ही कुछ गलत हो जाएगा। मैंने कहा जहां सबसे ज्यादा तकलीफ है वहीं से शुरू करूंगा। और आज मैं हरियाणा को बधाई देता हूं कि उन्होंने पिछले 2 साल में परिस्थितियों की इतनी तेजी से सुधार किया है। जन्म के समय बेटियों की संख्या में जो बढ़ोतरी हुई है वो अपने आप में एक नया विश्वास, नई आशा पैदा करता है। और ये जो पिछले 2 साल के अनुभव है उसमें जो सफलता मिली है उसे ध्यान में रख करके आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भारत सरकार ने अब वो योजना 160-161 डिस्ट्रिक्ट तक सीमित नहीं, हिंदुस्तान के सभी डिस्ट्रिक्ट के साथ अब इस योजना को लागू किया जा रहा है। उसके लिए वहां स्थिति अच्छी भी होगी, ज्यादा अच्छी कैसे हो उसके लिए भी काम किया जाएगा। हमें अपने आप को पूछना पड़ेगा, ये जो पुरानी सोच रही कि बेटी कभी कभी लगता है बोझ होती है, आज अनुभव कहता है, हर घटनाएं बताती हैं, बेटी बोझ नहीं, बेटी तो पूरे परिवार की आन बान शान है। हिंदुस्तान में देखिए आप, जब सैटेलाइट आसमान में हम जाते हैं
सुनते हैं कि आज सैटेलाइट गया, मंगलयान हुआ, डिकना हुआ, और जब देखते हैं तो पता चलता है कि मेरे देश की 3 महिला साइंटिस्टों ने स्पेस टेक्नोलॉजी में इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त की है। तब पता चलता है कि बेटियों की ताकत क्या होती है। जब झुंझुनू की है एक बेटी फाइटर जहाज चलाती है तो लगता है हाँ, बेटियों की ताकत क्या होती है। ओलंपिक में जब गोल्ड मेडल लेकर के कोई आते हैं, मेडल लेकर के आते हैं और पता चलता है कि लाने वाली बेटियां हैं, तो पूरा देश का सीना गर्व से भर जाता है कि हमारी बेटियां दुनिया में नाम रोशन कर रही है। और जो लोग मानते हैं कि बेटा है तो बुढ़ापे में काम आएगा, स्थिति कुछ अलग ही है। मैंने ऐसे परिवार देखे हैं जहां बूढ़े मां बाप हो, 4-4 बेटे हो, बेटों को अपने बंगले हो, गाड़ियों की भरमार हो, लेकिन बाप और मां अनाथ आश्रम में बुढ़ापा बिताते हो। ऐसे परिवार हमने देखे और वैसे भी परिवार देखे हैं कि बेटी, बूढ़े मां बाप की इकलौती बेटी, मां बाप को बुढ़ेपे में तकलीफ न हो इसलिए रोजगार करती है, धंधा रोजगार सीखती है, नौकरी जाती है, मेहनत करती है, शादी तक नहीं करती है ताकि बुढ़ापे में मां बाप को तकलीफ न हो और मां बाप के लिए अपनी जिंदगी न्यौछावर करती है। और इसलिए समाज में जो सोच बनी है, ये जो विकृति घर कर गई है, उस विकृति से हमें बाहर आना और इसको एक सामाजिक आंदोलन, ये हम सबकी जिम्मेवारी। सफलता विफलता को कोई सरकार को दोष दे दे, ठीक है, वो काम करने वाले करते रहें, लेकिन इसकी सफलता का आधार हर परिवार का संकल्प ही सफलता का कारण बन सकता है। और इसलिए जब तक बेटा बेटी एक समान, बेटी के लिए गर्व का भाव ये हमारे जहन में नहीं होगा, तब तक मां की गोद में ही बेटियों को मार दिया जाएगा। 18वीं शताब्दी में बेटी को दूध पीती करने की परंपरा थी। एक बड़े बर्तन में दूध भर करके बेटी को डुबो दिया जाता था। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है हम 21वीं सदी में होने के बावजूद भी उन 18वीं शताब्दी के लोगों से भी कभी कभी बुरे लगते हैं, क्योंकि 18वीं शताब्दी में कम से कम उस बेटी को जन्म दिया जाने का हक रहता था, उसको अपनी मां का चेहरा देखने का सौभाग्य मिलता था, उस मां को अपनी बेटी का चेहरा देने का सौभाग्य मिलता था। इस पृथ्वी पर उसको कुछ पल के लिए क्यों न हो सांस लेने का अवसर मिलता था, और बाद में वो महापाप कर करके समाज की सबसे बड़ी बुराई वाला काम कर दिया जाता था। लेकिन आज तो उससे भी ज्यादा बुरा करते हैं कि मां के पेट में ही न मां ने बेटी का मुंह देखा है, न बेटी का मां का देखा है। आधुनिक विज्ञान की मदद से मां के पेट में ही बच्ची को मार दिया जाता है। मैं समझता हूं इससे बड़ा बुरा कोई पाप नहीं हो सकता। जब तक हम मानेंगे नहीं कि बेटी हमारी आन बान शान है, तब तक ये बुराइयों का दिमाग से निकलेगा नहीं। आज मुझे यहां जिनके परिवार में बेटी पैदा हुई है, उन माताओं से, उन बच्चियों से मिलने का सौभाग्य मिला। उनके चेहरे पर इतनी खुशी थी। मैंने उनको पूछा, क्या आपको पता है, आपको किसी ने बताया कि आप जब पैदा हुई थी तब मिठाई बांटी गई थी? उसने कहा वो तो मालूम नहीं है,
लेकिन हमने बेटी पैदा हुई पूरे मोहल्ले भर में मिठाई बांटी थी और एक जश्न मनाया था। हमें ये स्थिति बदलनी है और ये बदलने की दिशा में कई महत्वपूर्ण काम जो सरकार के द्वारा हो रहे हैं, उसी के तहत आज इस योजना को पूरे देश में हम विस्तार कर रहे हैं। दूसरा आज कार्यक्रम एक लॉन्च हो रहा है पोषण मिशन का। राष्ट्रीय पोषण मिशन। अब किसी को भी पीएम को गाली देनी है, पीएम की आलोचना करनी है, पीएम की बुराई करनी है, तो मेरी इनको प्रार्थना है कि जितनी बार आप पीएम की बुराई करें, पीएम को आलोचना करें, अच्छा कहे, बुरा कहे, भला करे, न करे, लेकिन जब भी पीएम बोले, मन में पीएम आए, तो आपको नरेंद्र मोदी नहीं दिखना चाहिए, आपको पीएम सुनते ही पोषण मिशन दिखना चाहिए। देखिए ये कैसे एकदम से घर घर फैल जाता है। और हमारे यहां बेटा हो या बेटी, उसका शरीर का जो विकास होना चाहिए वो रुक जाता है। कभी जन्म के समय ही बहुत ही कम वजन का बच्चा पैदा होता है और उसमें भी अज्ञानता बहुत बड़ा रोल करती है। हमें इस समस्या से बाहर निकलना है। और फिर भी मैं कहता हूं, ये सिर्फ सरकारी बजट से होने वाले काम नहीं है। ये तब होता है जब जन आंदोलन बनता है, लोगों को शिक्षित किया जाता है, समझाया जाता है, उसके महत्व की ओर देखा जाता है। कुपोषण के खिलाफ पहले काम नहीं हुए ऐसा नहीं है। हर सरकार में कोई न कोई योजनाएं बनी है, लेकिन देखा यह गया है कि ज्यादातर हम लोगों को लगता है कि अगर जितना कैलोरी चाहिए उतना अगर उसके पेट में जाएगा तो फिर कुपोषण से मुक्ति हो जाएगी। लेकिन अनुभव कहता है कि सिर्फ खाना ठीक हो जाए इतने से समस्या का समाधान नहीं होता है। एक पूरा इकोसिस्टम करेक्ट करना पड़ता है। खाना अच्छा भी मिल जाए, लेकिन अगर वहां पानी खराब है, कितना ही खाते जाओ, वो कुपोषण की स्थिति में फर्क नहीं आता है। बहुत कम लोगों को मालूम होगा, बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज, ये भी कुपोषित बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा कारण सामने आया है। छोटी आयु में शादी हो जाना, बच्चे हो जाना, न मां के शरीर का विकास हुआ है, न आने वाले बच्चे के शरीर पे कोई भरोसा कर सकते हैं। और इसलिए सब जीवन से जुड़े जितने पहलू हैं, अगर बीमार है तो समय पर दवाई, जन्म के तुरंत बाद मां का दूध पीने का सौभाग्य। अदरवाइज हमारे यहां तो पूरी मान्यता रही है, पुराने लोग तो कहते हैं नहीं, जन्म के तुरंत बाद मां का दूध मत पिलाओ। गलत है, सचमुच में वो गलती है। जन्म के तुरंत बाद मां का दूध बच्चे को अगर मिलता है तो पोषण के संबंध में बड़ा होने पर मुसीबतें कम से कम आती है। मां के दूध की ये ताकत होती है, लेकिन हम उसको भी नकार देते हैं। इसलिए मां को उसके पूर्ण रूप में जब उसको स्वीकार करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसके महात्म्य को समझते हैं, तो मां अगर उसकी हम रखवाली करेंगे तो उसकी गोद से होने वाले बच्चे भी कुपोषण से मुक्त होंगे। न्यूट्रिशन की चिंता करना एक काम है। कभी कभी सरकार के द्वारा
वैक्सीनेशन के कई कार्यक्रम चलते हैं, लेकिन हम उस हेल्थ सेक्टर की जितनी सेवाएं हैं उपलब्ध हैं, बजट है, अफसर हैं, लोग हैं, लेकिन हम वहां तक जाते नहीं। और उसी का परिणाम है कि वो कोई न कोई बीमारी का शिकार हो जाता है। आपने अभी जो फिल्म दिखाई उसमें बताया, सिर्फ हाथ धोए बिना खाना, एक अनुमान है कि जो बच्चे मरते हैं उसमें हाथ न धो करके खाने की आदत के कारण शरीर में जो बीमारियां जाती हैं उसमें मरने वालों में से 30-40% होते हैं। अब ये आदत कौन डालेगा कि बच्चों को मां खिलाती है तो मां का भी हाथ धोना होना चाहिए, और बच्चा खुद मुंह में कुछ डालता है तो उसका भी हाथ धोया होना चाहिए। ये कौन सिखाएगा? ये काम हमारे उज्जवल भविष्य के लिए, हमारे बच्चों की जिंदगी सुधारना, ये हम सबका दायित्व है। और उसी के तहत इस योजना को एक मिशन मोड में और बिखरी हुई सारी योजनाओं को एक साथ जोड़ करके, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे दवाइयां की समस्या हो, चाहे पारंपरिक कठिनाइयां हैं। अब बच्चे हैं, हमने देखा होगा कि जो स्कूल में जाते हैं, एक आयु के बाद बच्चों के मन में एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होता है। किस बात का? अगर उस स्कूल में 5 बच्चों की ऊंचाई ज्यादा है और बाकी नाटे कद के बच्चे हैं, उन सबको लगता है कि मेरी ऊंचाई भी ऐसी होनी चाहिए। फिर वो पेड़ पर कहीं इधर उधर लटक करके सोचता है कि मेरी ऊंचाई बढ़े। आप में से सबने प्रयोग किया होगा। हर किसी को लगता है यार ऊंचाई, मेरी ऊंचाई बढ़नी चाहिए, लेकिन हम वैज्ञानिक तरीके से इन चीजों पर काम नहीं करते। आज हमारे देश में उम्र के हिसाब जो ऊंचाई होनी चाहिए उसमें काफी कमी नजर आती है। हमारे बच्चे तंदुरुस्त हो, वजन को हो, ऊंचाई हो, इन सारे विषयों पर ध्यान देकर के एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ 2022 जब आजादी के 75 साल होंगे तब देश में पोषण के क्षेत्र में हम गर्व के साथ कह सके दुनिया के सामने कि हमने अचीव कर दिया है। और हम अपने बच्चों को देखें, उनको देखते ही हमारा दिन पूरा इतना बढ़िया चला जाए, ऐसे हंसते खेलते बच्चे हर पल नजर आए, जहां जाए वहां नजर आए, ये स्थिति हमें पैदा करनी है। करीब 9,000 करोड़ रुपए की लागत से इस योजना को आगे बढ़ाया जाएगा और निश्चित मानकों के साथ आशा वर्कर हो, विलेज लेवल के वॉलंटियर्स हो, उनके पास टेक्नोलॉजी की मदद रहेगी। रेगुलर बेस पर वो अपना डाटा कलेक्ट करेंगे। उसमें कोई उतार चढ़ाव आता है तो तुरंत ऊपर से इंटरवेंशन होगा। समस्या का समाधान कैसे हो, इन सारी बातों की ओर देखा जाएगा। कभी 8 महीने तक बच्चे का ग्रोथ ठीक हो रहा है, वजन बराबर चल रहा है, बारिश की मौसम आ गई, अचानक बीमारियों का दौर चल पड़ा, एकदम से सैकड़ों बच्चों की हालत खराब हो जाती है। आपकी 8 महीने की मेहनत 1 महीने में नीचे आ जाती है। तो ये एक बड़ा ही चैलेंजिंग काम होता है, लेकिन इस चैलेंजिंग काम को भी हमें पूरा करना है। और मुझे विश्वास है कि हम लोगों ने जो संकल्प किया है उस संकल्प के द्वारा पूर्ण होगा। मिशन इंद्रधनुष के द्वारा टीकाकरण के काम में तेजी आई है और हमारी कोशिश है कि वर्ष के अंत तक 90% टीकाकरण के काम को हम अचीव कर लें। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 6,000 रुपए की आर्थिक मदद उन माताओं को दे करके उनके प्रेगनेंसी के समय उनकी चिंता की जाए, उसके लिए भी सरकार ने और
करीब 23 लाख महिलाएं स्वच्छ भारत अभियान के साथ जुड़ करके जो लोग वहां हैं, नीचे वाले जो डंडे हैं उसको पकड़ ले। आंधी जरा तेज है, हर कोई उसको पकड़ ले। उसी प्रकार से घर में लकड़ी का चूल्हा जला करके घर में मां एक दिन में 400 सिगरेट का धुआं अपने फेफड़ों में ले जाती थी। हमने उससे मुक्ति दिलाने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में गैस के कनेक्शन पहुंचाने का काम प्रारंभ किया और मुफ्त में गैस के कनेक्शन पहुंचाने के कारण आज करीब 3.5 करोड़ परिवारों को उससे मुक्त कराने का काम किया है। आने वाले दिनों में भी विकास की इन यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज जिन योजनाओं का आरंभ हुआ है उसको और तेजी से आगे बढ़ाते हुए हमने हमारे देश को तंदुरुस्त बनाना है। हमारा बच्चे अगर सशक्त हो गए तो हमारा देश का भविष्य भी सशक्त होगा। इसी संकल्प के साथ आप सब इस जन आंदोलन में जुड़िए। मैं देशवासियों का आह्वान करता हूं, ये मानवता का काम है, ये आने वाली पीढ़ी का काम है, ये भारत के भविष्य का काम है। आप सब हमारे साथ जुड़िए, पूरी ताकत से मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटिशः धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। बेटियों, महिलाओं को विश्वास के नए पंख देने के लिए, बच्चों की किलकारियों को उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। कोटि कोटि आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। भारत भक्ति, महिला शक्ति की एक और मिसाल आज देश देख रहा है। मेरा देश आगे बढ़ रहा है, मेरा देश बदल गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर पधारे हुए सभी गणमान्य महानुभावों, मेहमानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रस्थान करने तक आप सभी अपने ही स्थान पर रहें। आप सभी से निवेदन है कि कृपया थोड़ी देर अपने ही स्थान पर रहें। माननीय प्रधानमंत्री जी प्रस्थान कर रहे हैं। जड़ की जकड़न का तापस जो तूफानों का ज्ञाता है, जड़ की जकड़न का